दोस्तों, जैसा हंगामा सड़कों पर देखने को मिला विपक्ष की तरफ से, पूरे इंडिया ब्लॉक की तरफ से 300 सांसदों ने कैसे सड़क पर उतरकर पूरी सरकार को और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया अपने सवालों के साथ, अपने सबूतों के साथ। अब उसके बाद सदन में क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद सदन में भी ऐसी चीजें हुई हैं जिस पर अब सवाल खड़े करने बनते हैं कि संसद की कार्रवाई उसके बाद चली और कैसा रवैया रहा कांग्रेसियों के साथ, चाहे वो स्पीकर का हो या वो भाजपा सरकार में बैठे मंत्रियों का हो। आपको बता देते हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे सदन में खड़े होते हैं, अपनी बात कहने के लिए, परंतु उनकी बात को पूरे तरीके से काट दिया जाता है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो चुनाव आयोग को मेमोरेंडम देने जा रहे थे, पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, हमें बीच में ही रोक दिया गया, जिस पर जो है स्पीकर भी उनकी बातों को पूरा नहीं होने देते और वहां पर शोर मचता हुआ दिखता है। और इसी बीच जब मल्लिका अर्जुन खड़े होते हैं, जेपी नड्डा सामने आते हैं और वापसी एक बयान दे देते हैं, और बयान ऐसा देते हैं, जेपी नड्डा बोलते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और जिसके बाद ये कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मल्लिका अर्जुन खड़गे का माइक जो है वो ऑफ कर दिया गया, जब जेपी नड्डा ने ये बोला कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है दोस्तों खड़े होते हैं सदन में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वो भी उनमें से एक थे जिनको हिरासत में लिया गया था, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से, जिनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, और पूरा का पूरा प्रदर्शन में उनका भी रोल रहा, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहा। सदन में मल्लिका अर्जुन खड़गे बोल रहे थे, जब सदन आउट ऑफ ऑर्डर है तब संसद चलाया जा रहा है, बिल पास किया जा रहा है। यानी कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, जब संसद आउट ऑफ ऑर्डर है, तब यहां पर बिल पास हो रहे थे सदन में। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोलते हैं, वैसे ही स्पीकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ना बोले। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है। मोदी सरकार लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर रही है, आप सदन के नियमों को हिसाब से चलाइए। ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। दोस्तों, आपको पता होगा सदन की कार्रवाई चल रही है। अब वैसे तो डेली सदन स्थगित हो रही है, जब विपक्ष होता है सदन में तो सदन स्थगित हो जाती है, और इस पर नाम पूरा आ जाता है विपक्ष का कि वो लोग हंगामा करते हैं, इसलिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। पर इस पर कोई बात नहीं करता कि वहां से जवाब भी नहीं आते और सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, जिस वजह से सदन को स्थगित कर दिया जाता है। पर आज जब विपक्ष नहीं था तो सदन में चर्चा छोड़िए, सदन में आज बिल पास होने लगे। जब विपक्ष पूरे इंडिया ब्लॉक के सांसद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब सदन में बिल पास हो रहे थे। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही आवाज उठाने उठते हैं, वैसे ही जेपी नड्डा कह देते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और जैसे ही जेपी नड्डा ये बोलते हैं, वैसे ही खड़गे का माइक ऑफ कर दिया जाता है और उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता सदन में। यानी इतनी मिर्ची लग गई है सरकार को, इतनी बुरे तरीके से मिर्ची लगी है कि विपक्ष ने एक प्रदर्शन कर दिया, सवाल पूछ लिए, तो उनको आप सदन में भी बोलने का मौका नहीं देंगे। यानी ये बात तो सच होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा के मुंह से ये बात पहली बार नहीं निकली, दूसरी बार इस बार मॉनसून सत्र में जेपी नड्डा ने ये चीज कही है कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो हम बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। अगर वही रिकॉर्ड में जाना है जो भाजपा सरकार के मंत्री बोलते हैं, तो आखिरकार ये सदन क्यों चल रही है फिर? ये सवाल जो है वो खड़ा होता है। देखिए, कांग्रेस ने यही ट्वीट किया है जेपी नड्डा की पूरी वीडियो डालते हुए, जैसे ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जेपी नड्डा के आदेश का पालन करते हुए श्री खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। बीजेपी इस तरह विपक्ष की आवाज को कुचल रही है। दोस्तों, ये आरोप तो हमेशा लगाया जाता है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, और आज ये बात सदन में प्रूव हो गई कि एक हंगामा जब किया, सड़कों पर उतरकर जब वैलिड क्वेश्चन इस सरकार से पूछ लिए, वैलिड सवाल इस सरकार से पूछ लिए, तथ्यों पर बात कर ली, सबूत मांग लिए, तो कितनी आग लग गई कि बिल पास हो रहे हैं सदन में। और सदन में अगर चर्चा करने विपक्ष उसके बाद सदन में आया भी, विपक्ष के लोग सदन में बैठे उसके बाद, इस प्रोटेस्ट के बाद भी, पर उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। ऊपर से उनके माइक ऑफ कर दिए जा रहे हैं। क्या ये रवैया अपनाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो सदन चलानी ही नहीं चाहिए फिर तो।
दोस्तों ये तमाम खबरें लगातार मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। सुबह से मैंने आपको सारी अपडेट दी है कि कैसे जो है वो रैली शुरू हुई, कैसे मार्च शुरू हुआ, उसके बाद प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तमाम बयान सामने आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।